बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो है एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है जी। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम जस्ट इसकी मैकेनिज्म में नहीं जाने वाला, मैं आपको जस्ट इसके स्ट्रक्चर एसीआर के बारे में जस्ट थोड़ा नो हाउ दूंगा। ठीक है जी। पर एंटी मलेरियल ड्रग को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी देख लें कि देखें फर्स्ट क्लास जो आता है वो आता है 4 अमाइनो कोइनोलिन का। ठीक है जी। ये जो क्लास है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस के पे जो है क्लासिफिकेशन की गई है। अच्छा, इसमें कौन सी ड्रग्स आती है? इसमें क्लोरोक्विन मोस्ट कॉमन ड्रग, हाइड्रोक्लोरोक्विन, और उसके अलावा एमोडाइक्विन। ठीक है। उसके अलावा 8 अमाइनो कोइनोलिन। उसके अलावा उसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं? पामाकोइन, प्रिमाकोइन और ब्यूलाकोइन। ठीक है। उसके अलावा सिंकोन अल्कोलॉइड्स हैं, बाकी सारी क्लास हैं। पर इस वाले लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ 4 अमाइनो कोइनोलिन को। ठीक है। ठीक है जी। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं 4 अमाइनो क्विनोलिन को। ठीक है जी। पर मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर दूँ, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ये ड्रा कर रहा हूँ तो ये क्या है? ये हमें पता है, ये बेंजीन की रिंग है। ठीक है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये किसकी रिंग है? ये पैराडीन रिंग है। ठीक है जी। अगर मैं इन दोनों रिंग्स को फ्यूज़ कर दूं तो जो हमारे पास रिंग बनती है वो होती है क्विनोलिन की रिंग। ये हो गई बेंजीन रिंग। उसके साथ क्या है? हमारी ये पैराडीन रिंग आएगी यहाँ पे। इसको हम कहते हैं क्विनोलिन रिंग। इस क्विनोलिन रिंग पे क्या है? 4 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तभी हम कहते हैं 4 अमाइनो क्विनोलिन। मतलब जो ड्रग्स जिनमें नंबर 4 पोजीशन पे क्विनोलिन रिंग होगी और उनमें 4 पोजीशन में अमाइनो ग्रुप लगा होगा, तो उन ड्रग्स के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ये ड्रग्स 4 अमाइनो क्विनोलिन के क्लास से बिलोंग करती हैं। ठीक है। अगर मैं इसके नंबरिंग कर दूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस 4 नंबर पे क्या है? ये अमाइनो ग्रुप लगा होगा। तो इसका हमने समझ लिया कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा कि 4 पोजीशन पे क्या है? अमाइनो ग्रुप होगा। तो इसको हम कहेंगे 4 अमाइनो क्विनोलिन। ठीक है। अब मैं डिस्कस करने जाऊंगा 4 अमाइनो क्विनोलिन की 3 ड्रग्स बताई थी मैंने आपको। कौन सी ड्रग्स बताई थी? एक बताई थी क्लोरोक्विन को, दूसरी बताई थी हाइड्रोक्लोरोक्विन को, तीसरा बताई थी एमोडाइक्विन को। ठीक है जी। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँ क्लोरोक्विन को, तो क्लोरोक्विन का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके स्ट्रक्चर को आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। क्लोरोक्विन, याद रखिएगा कि क्लोरोक्विन किस क्लास से बिलोंग करता है? वो है 4 अमाइनो क्लोरोक्विन के क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है। क्लोरोक्विन में क्या है? अगर इस स्ट्रक्चर में दावा करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे। उसके अलावा इसी के साथ क्या है? पैराडीन रिंग अटैच है। ठीक है। इस पैराडीन की 4th पोजीशन पे क्या है? अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, और इसकी 7th पोजीशन पे क्या है? यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। इसकी मैं नंबरिंग अगर कर दूं, ये होगी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 7 पोजीशन पे क्या है? क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। 4 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद क्या है? इसके साथ जो है यहाँ पे पेंटेन रिंग अटैच है, CH2, यहाँ पे ब्यूटाइल रिंग अटैच है। ठीक है। CH2 और यहाँ पे फिर से अगेन नाइट्रोजन आता है। उसके साथ इस वाले नाइट्रोजन के साथ क्या है? डाई इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, C2H5 और C2H5। ये है इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्लोरोक्विन का। अगर मैं इसको नाम देने की कोशिश करूं तो 4 पोजीशन पे क्या है? बेसिकली 4 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से अगेन नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो ये होगी 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है। अब 1 पोजीशन पे क्या है? 1 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 4 पोजीशन पे क्या है? 4 पोजीशन पे अगेन अमाइनो ग्रुप है। उसके साथ क्या है? हमारे डाई इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ कि IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या होगा। IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा 7 क्लोरो 7 से चलो। ठीक है। 7 क्लोरो। और 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर पे ब्रांच है। ठीक है। 4 अमाइनो पे ब्रांच है ना, 4 नंबर लगा देंगे। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या है? 1 नंबर पे, ठीक है, उसके बाद 1, 2, ये 3, ये 4 नंबर पे क्या है? नाइट्रोजन ग्रुप लगा है और उसके साथ डाई इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसके साथ मैं क्या करूँगा? 4 डाई इथाइल। ठीक है जी। 4 डाई इथाइल अमाइनो। ठीक है जी। 4 नंबर पे क्या है? 4 पे डाई इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। उसके साथ आगे क्या है? अमाइनो, मतलब 4 डाई इथाइल अमाइनो, ये वाला हो गया। उसके बाद आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। इसका हम करेंगे 1 मिथाइल। ठीक है जी। 1 मिथाइल ब्यूटाइल।
1 मिथाइल और ब्यूटाइल, BUTYL ब्यूटाइल। मतलब क्यों? क्योंकि 1 2 3 जो 4 4 कार्बन ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसके बाद हम कहते हैं 1 पे मिथाइल ग्रुप है और 4 कार्बन है, 1 मिथाइल और ब्यूटाइल अमाइनो। उसके बाद अगेन क्या है, ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद हम कहते हैं अमाइनो और ये ब्रैकेट ओवर, उसके बाद क्या है, ये क्विनोलिन की रिंग है आखिर में, इसको हम कहते हैं क्विनोलिन। ये तो हो गया बेसिकली इसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्या है बेसिकली 7 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, 4 पोजीशन पे क्या है, ब्रांच है। ठीक है, 4 लगा दिया। उसके बाद अगेन 4 पोजीशन पे क्या है, डाई इथाइल ग्रुप लगे हैं, उसके साथ अमाइनो ग्रुप है। और अगेन 1 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। एंड देन अगर हम बात करें तो कितने कार्बन हैं इनके, नाइट्रोजन, इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितने कार्बन, 1 2 3 ये 4 कार्बन आते हैं दोनों नाइट्रोजन के बीच में। तो ब्यूटाइल और अमाइनो ग्रुप यहाँ पे अगेन आ गया, फिर से दूसरा अमाइनो, और ये हो गया हमारा क्विनोलिन। ये तो हो गया इसका जी स्ट्रक्चर। अगर मैं, ये तो हो गया क्लोरोक्विन। अगर मैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात करूँ तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे ये था क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर। 7 पोजीशन पे क्लोरो, 4 पोजीशन पे ब्रांच थी, और ये ब्यूटाइल रिंग, डाईइथाइल अमाइनो। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया हो गया। इस वाले स्ट्रक्चर को सेम, पूरे का पूरा सेम स्ट्रक्चर है, जस्ट लास्ट में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। इस वाली ड्रग को कहते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ठीक है जी, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के डिफरेंस जो है सिर्फ एक ही चीज़ का है, क्योंकि उस वाले स्ट्रक्चर में लास्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अगर अब मैं मूव करूँगा टुवर्ड्स SAR ऑफ क्लोरोक्विन। ठीक है जी, SAR बहुत ही इसका सिंपल है, आपको थोड़ा जो है ना कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है इसमें, जस्ट इजी है चीज़ें। यहाँ पे देखें, ये क्या है हमारा 7 पोजीशन पे जो है क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है जी, अगर हम 7 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगाएंगे क्लोरोक्विन में, तो वो क्या करेगा, ऑप्टिमल एक्टिविटी देगा। ना कि सिर्फ 7 पोजीशन पे और 8 पोजीशन पे और 7 पोजीशन में दोनों पे अगर हम क्लोरो ग्रुप का जो है सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, तो ये ऑप्टिमल एक्टिविटी देगा क्लोरोक्विन। ठीक है जी, अगर हम 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कराएंगे, तो वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा एक्टिविटी को। दो पॉइंट्स हो गए। ठीक है जी, तीसरी पॉइंट क्या है, एक अमाइनो ग्रुप यहाँ पे, दूसरा अमाइनो ग्रुप यहाँ पे है। इन दोनों अमाइनो ग्रुप के बीच में क्या है, 2 से 5 कार्बन होने ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये ऑप्टिमल एक्टिविटी पैदा करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, 5 कार्बन है। अगर 2 कार्बन होंगे तब भी हमारा क्या होगा, क्लोरोक्विन ऑप्टिमल एक्टिविटी देगा। अगर 5 होंगे तब भी ऑप्टिमल एक्टिविटी देगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है जी, अगर इस वाले जो डाई इथाइल लगे हुए हैं इस अमाइनो ग्रुप के साथ, अगर इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे, जैसे किसमें था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में था, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी तो रिड्यूस करेगा, उसके साथ क्या करेगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हम मतलब क्लोरोक्विन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उसके SAR में क्या होगा कि टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, पर जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरी बात कि इस वाले नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है वो हमेशा 3 टर्शरी अमाइन होना चाहिए। ये इसेंशियल है एंटी मलेरियल की एक्टिविटी में। ठीक है, अब लास्ट जो पॉइंट आती है एक, वो होती है इनकॉर्पोरेशन। इफ़ इनकॉर्पोरेट एरोमेटिक रिंग इन साइड चेन। ठीक है, साइड चेन क्या है हमारे पास, ये तो क्लोरोक्विन की रिंग है ना, क्विनोलोन की रिंग है। इस क्विनोलोन की रिंग के साथ अमाइनो के बाद ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है, ये है साइड चेन। अगर हम यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, मतलब एरोमेटिक रिंग वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो ये ड्रग जो है क्लोरोक्विन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एमाडाइक्विन में। और एमाडाइक्विन क्या है, वो रिड्यूस टॉक्सिसिटी और एक्टिविटी देती है। ठीक है, जैसे कि हमने क्लोरोक्विन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था जी, क्लोरोक्विन के स्ट्रक्चर में अगर हम लास्ट में सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसी दूसरी ड्रग में। वो कौन सी होगी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में। और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग जो है वो रिड्यूस टॉक्सिसिटी और इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन करती है। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक 4 अमाइनो क्विनोलिन। और उसके बाद में हमने क्या किया, इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के स्ट्रक्चर को समझा, एमाडाइक्विन के स्ट्रक्चर को। एमाडाइक्विन के स्ट्रक्चर में क्या है, एरोमेटिक रिंग है जस्ट। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के स्ट्रक्चर में क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है।
ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसके ACR को, ACR में क्या है 7 और 8 पोजीशन पे अगर क्लोरो ग्रुप लगाएंगे तो ऑप्टिमल एक्टिविटी देंगे। 3 पोजीशन पे और 8 पोजीशन पे अगर हम मिथाइल ग्रुप की इंट्रोडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एक्टिविटी रिड्यूस होगी। दोनों अमाइन के बीच में 2 से 5 कार्बन होना ज़रूरी है ऑप्टिमल एक्टिविटी के लिए। अगर हम डाईइथाइल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे तो क्या होगा, ये क्लोरोक्विन कन्वर्ट हो जाएगी किस ड्रग में, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में, और वो ड्रग क्या होती है, टॉक्सिसिटी तो रिड्यूस करती है पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है। उसके साथ अगर हम इस वाले नाइट्रोजन की बात करें तो ये टर्शरी अमाइन जो है होना ज़रूरी है, इसका 3 प्राइम स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये एसेंशियल है एंटीमोलर एक्टिविटी में। अगर हम इस वाली साइड चेन को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ, तो ये ड्रग कन्वर्ट हो जाएगी किस में, एमोडाइक्विन में, और एमोडाइक्विन क्या करती है, रिड्यूस टॉक्सिसिटी और एक्टिविटी देती है।